प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। ये गाइडेंस डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन के लिए है और फेमिनाइंस भी इसे फॉलो कर सकते हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होने का मतलब क्या है? ऐसा समय आता है हमारी लाइफ में जिस समय हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है। तो जिस समय हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है उससे पहले हमें सोल शॉक दिए जाते हैं डिवाइन के थ्रू, क्योंकि हम इस 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और हम अपने ही आप को नहीं जान रहे होते हैं कि हम क्या हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं करके ये हमें कोई नहीं बताता है 3D वर्ल्ड में। जब तक कि हमारा वो समय नहीं आता है अवेकनिंग का, तब तक कि हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन अंदर से तो कहीं ना कहीं हमें पता होता है। लेकिन हम और उसकी उस जैसे हमारा लाइफ स्टाइल जीवन में कुछ दूसरों से अलग भी हम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता भी है कि हम इस दुनिया के तो नहीं हैं, मतलब हमारा जमता भी नहीं रहेगा आसपास के लोगों से, लेकिन फिर भी हम इसी के अनुसार ही अपने आप को ढालते हैं। यही हमें सिखाया जाता है और इसी तरीके से हम चलते हैं 3D वर्ल्ड के अनुसार। तो जब हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप के एक्चुअल फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। या अपने लिए ही मतलब कि अपने लिए ज़्यादा सोचना कम कर देते हैं और सबको खुश करने में या इस 3D वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जीने में अपने आप को ज़्यादा उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम अपने आप को ही इग्नोर करने लगते हैं, यानी इग्नोर मीन्स अपने आप पर ही कम ध्यान देने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हों और बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुन रहे हों, अगर कोई हमें परेशान भी कर रहा है तो भी हम उनके अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हों, अपने हिसाब से नहीं देख रहे हों अपनी लाइफ स्टाइल को, तब ऐसा लोगों का इतना ज़्यादा उनके लिए कितना भी आप कर लो, लेकिन फिर भी वो लोग आपको ट्रिगर करेंगे ही, आपको फिर भी परेशान करेंगे ही। क्यों वो लोग हमसे खुश नहीं हो जाते अगर हम उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं? तो उन्हें हमसे खुश हो जाना चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जितना करते जाते हैं लोगों के लिए, उतना ही वो हमें और ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो क्यों? इसकी वजह क्या है कि हमारे मतलब ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके साथ ऐसा क्यों होता है? हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे अपने आसपास, मैंने देखा अपने आसपास कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ईज़िली। उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं ईज़िली, बहुत ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अ, हम कितना भी कुछ कर लें, एक कभी बहुत कम एप्रिसिएशन हमको दिया जाता है, ठीक है। तो जब आपको बहुत कम एप्रिसिएशन मिलता है, आप कितना भी कर लें, कोई आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रिगर फील करते हैं अंदर से। लेकिन आपको बुरा लगता है, आप फिर भी वैसे ही अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है ना कि आपको क्या करना है अपने लिए, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे होते हैं। तो जो डिवाइन है वो हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, क्योंकि हम असेंशन की जर्नी में हमें आना होता है, ठीक है। हमारा असेंशन होना होता है, इसीलिए वो लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो उस समय में जब सबके सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के हमारे आसपास के से कनेक्टेड हमसे जितने लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अगेंस्ट हो रहे हों, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हों, यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं सूझता है कि अब आगे क्या किया जाए, क्या रास्ता है, हर चीज़ से हम हाथ धो बैठते हैं। एकदम ना ज़ीरो पे लाके छोड़ दिया जाता है ट्विन फ्लेम्स को कि कुछ भी नहीं होता है आपके पास। इस 3D वर्ल्ड में आप कहीं भी आँख उठा के देखते हैं तो आपको वो चीज़ अपनी लगती ही नहीं है। मतलब कोई आपके पास होकर भी नहीं होता है, इस तरीके से होता है। कोई आपको कुछ समझ में ही नहीं आता कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। सब ऐसा लगता है कि सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन मेरे लिए तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, ऐसे। और फिर अब और ये भी नहीं समझ में आता रहता है कि क्या क्या रीज़न है, मतलब मेरे अब इस जीवन का क्या अर्थ है, मैं क्यों जी रहा हूँ या जी रही हूँ।
मुझे करना क्या है इस लाइफ को जी के कंप्लीटली, कौन है मेरा यहाँ अपना। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में सवाल जवाब हमारे अंदर चल रहे होते हैं, और उस सिचुएशन से आपको निकल पाना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है कि कोई और आपको नहीं निकाल पाएगा उस समय। आप ही खुद अपने आप को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इस सिचुएशन से निकलना है, और क्यों निकलना है, कैसे निकलना है, सब कुछ। इसके लिए डिवाइन आपकी हेल्प करते हैं। डिवाइन आपके लिए किसी न किसी को आपकी लाइफ में भेजते हैं। पहले तो डिवाइन आपको एंजल्स के थ्रू भी गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी जो नंबर, एंजल नंबर्स जो होते हैं, उनके बारे में फेमिनाइन भी बहुत जल्दी सर्च नहीं करती है, और मैस्कुलाइन तो और भी नहीं सर्च करते हैं इन नंबर्स के बारे में कि ये एंजल नंबर मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत ही कम परसेंटेज वाले मैस्कुलाइन ही होते हैं जो बार बार एंजल नंबर्स को देखने के बाद उनके ऊपर सर्च करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि डिवाइन एंजल्स उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लगातार। उन्हें दिख रहे हैं बहुत सारे एंजल नंबर्स, लेकिन वो उनके बारे में सर्च करेंगे नहीं। वो उन्हें लगेगा बस ये एक नंबर है, इसमें कुछ खास ऐसा है उनको लगेगा नहीं, और कहीं थोड़ा बहुत लगा भी तो उसके बारे में सर्च कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखो, यूनिवर्स तो कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन से आपको निकाला जाए, लेकिन आप उनके इशारे को बहुत बार क्या होता है समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक कोई ऐसा पर्सन जिसकी बात हमारे अंदर तक पहुँचे, हमें इफ़ेक्टिव लगे, नहीं आके हमसे कहता है, तब तक हम नहीं मानते हैं। कभी कभी होता है कि हमारी फैमिली में ही कहीं ना कहीं से कोई हमें गाइड कर देता है, लेकिन उस समय भी उनकी बातों को समझ पाना, या कहीं से किसी और पर्सन का आकर उस चीज़ को कह देना, लेकिन उस समय उन बातों को समझ पाना पॉसिबल नहीं होता है। जिस टाइम में अवेकनिंग होनी होती है, उस टाइम पर ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, कनेक्ट करने लगते हैं, आप रेजोनेट करने लगते हैं, आप समझने की कोशिश करने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, जो आपका एक डिवाइन टाइमिंग होता है तब। उससे पहले भी आपको बहुत बार साइंस मिलते हैं, बहुत बार कोशिश की जाती है अलग अलग लोगों के थ्रू आपकी अवेकनिंग कराने की, लेकिन आप उस सैचुरेशन स्टेज तक नहीं आए रहते हैं, कंप्लीट उस स्टेज तक नहीं आए रहते हैं कि आप एकदम से टूट जाएं, एकदम से ज़ीरो पे आ जाएं, और फिर आप इन बातों पर बिलीव करें कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन नहीं आ जाती ना, इन बातों पे बिलीव करना ना बहुत आसान नहीं होता है। जब तक कि हम अपने दिमाग से चल रहे होते हैं, जब तक कि अपना दिमाग लगा कर चल रहे होते हैं, तब तक के यही लगता है कि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं होता है, इन पे ध्यान भी देना मूर्खता लगता है कि ये सब क्या है, फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, इस तरीके से कुछ भी लग सकता है। ठीक है, मतलब अपना दिमाग ही चल रहा होता है। जब तक अपना दिमाग चल रहा होता है ना, तब तक दूसरों की बातों को सीरियसली लेना ना ईज़ी नहीं होता है। कोई भी ईज़िली इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है। जब तक वो ज़ीरो पे नहीं आ जाता है ना, इतने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन से गुज़र नहीं जाता है ना, तब तक उसके लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब ये वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आते हैं, तब इनके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कहाँ जाए, क्या करें, कैसे करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। तब जा कर के इन्हें मजबूरी में मानना पड़ता है। फिर मतलब थोड़ी सी एक मजबूरी होती है कि इन बातों पे थोड़ा सा बिलीव करके देखा जाए, तब जाकर कहीं ये इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं तो उससे पहले भी डिवाइन हेल्प करते हैं हमारी, लेकिन नहीं जाता है ध्यान, क्योंकि तब तक लगते रहता है दिमाग को कि हाँ, हम अपनी सिचुएशन को संभाल लेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक हो जाएगा, ये करेंगे तो ये वाली सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो जब तक कि हम खुद का दिमाग लगा रहे होते हैं, खुद के दिमाग से चल रहे होते हैं, डिवाइन पे सरेंडर नहीं होते हैं, या डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ के कंप्लीटली उनके हिसाब से चलने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, और अपने बारे में, अपनी एक्चुअल फॉर्म को जानने के बारे में नहीं इन चीज़ों से मतलब बिल्कुल भी लगाव नहीं होता है, तब तक कि हमारा वो
एक्चुअल जो डिवाइन टाइमिंग है अवेकनिंग का वो नहीं आता है। अ, इतनी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो जाती है ना लाइफ में, तब जाके फिर जब ज़ीरो पे आ जाता है वो पर्सन, तब जाके वो डिवाइन की बात को सुनता है, तब जाके वो डिवाइन के पास जाता है। वो पहले भी जाता है लेकिन वो इंटेंशन से नहीं जाता, वो 3D के हिसाब से सब जैसे जाते हैं प्रेयर करते हैं डिवाइन से, उस तरीके से ही डिवाइन से प्रेयर करता है। बट अपने आप को जानने के लिए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जानने के लिए, और क्या है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स ये वो जानने के लिए, इस तरीके से पूरा वो तब तक नहीं जाता है जब तक एक्चुअली उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाता उसकी अवेकनिंग का। और जब अवेकनिंग का सही समय आता है तभी उसको इन सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। उसके पहले भी हालांकि हो सकता है कि वर्स्ट कंडीशन आई हो, उस टाइम भी उसने ये सवाल किए हों लेकिन उस टाइम पर उसे जवाब देने वाला कोई ना मिला हो। ऐसा कई बार भी हो जाता है लाइफ में कि कई बार आपके साथ ऐसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आती है लेकिन फिर भी कोई नहीं होता है आपके आसपास जवाब देने के लिए आपको। और जो यूनिवर्सल गाइडेंस होते हैं उनको आप समझने के समझ में आए नहीं होते हैं। वो डिवाइन टाइमिंग जहाँ पर जब आपकी अवेकनिंग होनी होती है, तभी उस सिचुएशन में, चाहे वो फर्स्ट टाइम में ही कोई समझ लेता है, चाहे वो चौथी या पांचवी बार में उसको डिवाइन गाइडेंस मिले तब जाके वो समझता है, लेकिन वो ही उसका डिवाइन टाइमिंग होता है। वो पहला बार ही किसी का, या किसी का चौथा या पांचवा बार, वो ही उसका अवेकनिंग का टाइम जो डिवाइन टाइमिंग होता है, उसी टाइम पर ही वो समझ पाता है। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें उसके आसपास घटित होती है लेकिन वो ध्यान नहीं देता है उतना। लेकिन जब एक्चुअल टाइम आता है तो फिर वो ध्यान देता है। ठीक है, तो मैं जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के लिए गाइडेंस बताने जा रही हूँ, इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊँगी, पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं जस्ट सेकंड पार्ट में आगे का बताती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि ये जो भी बातें अभी मैंने बताई, ये मैंने पहले लिख कर नहीं रखा हुआ था, मतलब कि जिस टाइम मुझे गाइडेंस देना था तो मैं उसको लिख कर रख रही थी उस टाइम पे, अभी रिकॉर्ड नहीं करती करके। और जब रिकॉर्ड करने बैठी तो अभी बोलना शुरू करी तो ये सारा सब कुछ हो गया और इतना लंबा वीडियो बन गया। अगर अब मैं अपने गाइडेंस को अब बोलना शुरू करूँगी तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो छोटे एक तो मैं मुझे कहीं से ये भी मतलब कि समझ में आया है कि हाँ, और मुझे भी लगता है कि जो मैस्कुलाइन होते हैं ना वो ज़्यादा लॉन्ग वाले वीडियोस नहीं देख पाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें ही ध्यान पे रख के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ज़्यादा लंबे वीडियोस मैं नहीं बनाऊँगी। और जब एक बार इन चीज़ों से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं अच्छे से, और तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का दिल करता है खुद। लेकिन पहले जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक होता है ना, तो वैसे भी दिल नहीं करता है कि इतने लंबे लंबे वीडियोस देखें और समझने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट का कोशिश करूंगी। और इससे कम टाइम में तो मुश्किल ही है, लेकिन कोशिश करूंगी कि कम देर का वीडियो हो। ठीक है, तो और ये, हाँ, ये बताना था मुझे कि मैं क्यों इस पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लास्ट मेरे ड्रीम में मैंने एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन को देखा था जिसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प की नीड थी, है ना। तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो करंट एनर्जी चल रही है, मैस्कुलाइंस, बहुत सारे मैस्कुलाइन की अवेकनिंग जो जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनकी अवेकनिंग होने वाली है और जिनका ये इस समय में अवेकनिंग से पहले का प्रोसेस है जहाँ पे वो एकदम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होंगे, उस समय इस समय जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं और जिस भी ऐसी से अपनी वर्स्ट कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको इनिशियल से ऊपर उठना है, ज़ीरो से ज़ीरो पर आकर, यानी कि ज़ीरो पर आकर ही अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना, तो ज़ीरो पर आके जहाँ से शुरुआत करनी है वहाँ से मैं उनके लिए गाइडेंस देने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि मैंने ऐसे ही किसी मैस्कुलाइन को अपने ड्रीम में देखा तो मुझे लगा कि यानी कि ऑब्वियसली ये गाइडेंस ही था कि अभी मैस्कुलाइन की ये सिचुएशन है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है मैस्कुलाइन, तो मुझे ये लगा कि उनके लिए मुझे गाइडेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो गाइडेंस के ही वीडियो को मैं अब नेक्स्ट अपलोड करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के सीरीज़ जो आएंगे उसे आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और जिन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत है उन्हें ये गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखें और बहुत खुश रहें, बहुत हाई वाइब्रेशन में जाएं, बैलेंस कंडीशन में रहें, और अपने ऊपर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दें, सेल्फ लव में रहें, और बहुत ही ज़्यादा 1001 जो कि एक रीयूनियन का साइन है, और 4 टाइम्स 777 और 3 टाइम्स 777, और इस तरीके के बहुत सारे, और 5 के 4 टाइम्स 5 को देखना, इस टाइप के बहुत सारे रीयूनियन के साइंस अभी मिल रहे हैं कि ये जो साइंस हैं वो एकदम कंफर्मेशन साइन होते हैं कि आपका रियूनियन होगा ही आपके ट्विन फ्लेम से, इस तरीके से। तो इन एंजल नंबर्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो कौन से एंजल नंबर का क्या मीनिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ऑल द बेस्ट। ये भी यहाँ पे एक तो थोड़ा सा करंट मैंने एनर्जी ये भी बता दिया आप लोगों को कि रियूनियन की गाइडेंस बहुत सारे, मतलब कि रियूनियन के साइन बहुत सारे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली रियूनियंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, सभी को अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।